हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ऑफ पीआई लास्ट केस है, जिसे केस ऑफ फेलियर कहा गया है। तो मैं बता देता हूँ आपको, आप देख लीजिए। वी हैव a homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient is marked, यानी एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू फाई ए एक्स प्लस बी वाई। इसका जैसे ही हम पी आई निकालते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन को डिनोमिनेटर में लाते हैं, तो पी आई इज इक्वल टू 1 एफ डी डी डैश फाई ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है, जैसे ही इसमें d को हम a से रिप्लेस करते हैं और d डैश को b से रिप्लेस करते हैं, तो फंक्शन ऑफ ए बी जीरो बन जाता है। इसे ही केस ऑफ फेलियर कहा जाता है। केस ऑफ फेलियर होने की स्थिति में हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू d, जैसा कि हम पहले भी किया करते थे। और बाकी केस 1, केस 2 और केस 3 के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जनरली ये केस 1 में ही केस ऑफ फेलियर बनता है। कई बार क्या होता है, मैंने यहाँ पर 2 नोट लिखे हैं डी और डी डैश के बारे में। कई बार क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन है, डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है, यानी लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन जिसे एफ डी डी डैश कहते हैं, जैसे तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है नोट नंबर 2 में, इफ द पावर ऑफ डी डैश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डी, देन पी आई इज इक्वल टू 1 एफ डी डी डैश फाई ए एक्स प्लस बी वाई, एंड इफ एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0, देन y से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डी डैश। आपकी बुक में 1 या 2 क्वेश्चन नोट नंबर 2 पर भी बेस्ड हैं, अधिकतर क्वेश्चन केस नंबर 4 के जनरल केस पर बेस्ड हैं। तो मैं आपको दोनों ही क्वेश्चंस बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर 7 क्वेश्चंस लिए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन सिमिलर हैं, उन्हें आप होमवर्क में कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है डी क्यूब माइनस 4d डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 4 साइन 2x प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली है, यानी d को m से और d डैश को 1 से रिप्लेस कर दिया है। तो ये बन गया है m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इज 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, मैंने इसे सॉल्व किया है। तो m के रूट आ गए हैं 0, 2, 2। मैंने m के रूट्स के लिए CF लिख दिया है f1 y प्लस 0x प्लस f2 y प्लस 2x प्लस x इंटू f3 y प्लस 2x। इक्वेशन नंबर 2 में आपने नोटिस किया होगा कि ये थर्ड CF का जो पार्ट है, इसे मैंने x से रिप्लेस किया है। रीज़न ये है कि जो रूट 2 है वो रिपीट कर रहा है ना, इसलिए x से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये बात आप पहले से ही जानते हैं। तो देखिए अब मैं पी आई निकालना स्टार्ट कर रहा हूँ। पी आई इज इक्वल टू 1 डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डी डैश स्क्वायर 4 इंटू साइन 2x प्लस वाई। तो यहाँ डिनोमिनेटर में से d कॉमन आ सकता है और 4 साइन 2x y में से 4 कॉमन आ सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया है 4/d 1/d स्क्वायर माइनस 4d डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर साइन 2x प्लस वाई। इसका मीनिंग है कि d को रिप्लेस करना है मुझे 2 से और d डैश को रिप्लेस करना है y के कोफिशिएंट यानी 1 से। साइन 2x प्लस वाई में x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए d को रिप्लेस करेंगे 2 से
डी डैश को रिप्लेस करेंगे 1 से। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही मैंने 2 और 1 से डी डैश को रिप्लेस किया है तो ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 बन जाता है। देख लीजिए आप चाहे, मैंने मार्क किया है डिनोमिनेटर को। 1 ये है 4 अपॉन डी 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर साइन 2x प्लस वाई। तो जैसे ही मैं 2 को स्क्वायर को एक्सपेंड करता हूँ ये 4 हो जाता है, माइनस का 4 इंटू 2 8 हो जाता है, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो प्लस के 4 माइनस के 8 यानी डिनोमिनेटर 0 बन गया है। इसीलिए मैंने सामने लिखा है केस ऑफ फेलियर, यानी कि मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा नेक्स्ट स्टेप में और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करूंगा डी के रेस्पेक्ट में। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है x इंटू 4 अपॉन डी 1 अपॉन डी ओवर डी डैश डी स्क्वायर माइनस 4 डी डैश प्लस 4 डी डैश स्क्वायर ऑफ साइन 2x प्लस वाई। तो जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया है तो ये आ गया है, आप देख लीजिए, ये आ गया है x इंटू 4 अपॉन डी 1 अपॉन 2d माइनस 4d डैश साइन 2x प्लस वाई। पेज नंबर 2 का लास्ट स्टेप था, हम नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए। अब मैंने जो डिनोमिनेटर में 2d माइनस 4d डैश था इसे सिंप्लीफाई करने के लिए d को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 2 से और d डैश को 1 से। तो जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर में d की जगह 2 और d डैश की जगह 1 लिखा है तो डिनोमिनेटर दोबारा से 0 बन गया है। इसलिए मैंने इसे दोबारा केस ऑफ फेलियर कहा है। अब मैं दोबारा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया है, ये आ गया है एक्स स्क्वायर इंटू 4 अपॉन डी 1 अपॉन 2 साइन 2x प्लस वाई। तो देखिए 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो ये बन गया है 2x स्क्वायर 1 अपॉन डी ऑफ साइन 2x प्लस वाई, यानी इंटीग्रेट कर दिया है साइन 2x वाई को। तो ये बन गया है सिंप्लीफाई करने के बाद में इक्वेशन नंबर 3 में माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस वाई। तो CF और PI कंप्लीट सोल्यूशन होता है। यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। डी स्क्वायर प्लस 5d डैश प्लस 6d डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस 2x। तो देखिए ये इस टाइप के फंक्शन भी आपने सॉल्व किए हैं। पहले मैं CF निकाल रहा हूँ। CF निकालने के लिए मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है। D को m से रिप्लेस करेंगे और d डैश को 1 से। तो जो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है इसके मैंने रूट निकाल लिए हैं। तो m की वैल्यू आ गई है -2 -3। तो इक्वेशन नंबर 3 में CF आ गया है, यहाँ पर 3 लिख दिया है, इक्वेशन 2 है एक्चुअली ये। तो CF इज इक्वल टू F1 y माइनस 2x प्लस F2 y माइनस 3x। अब हम PI निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि CF निकालना आपको पहले भी कई बार सिखाया जा चुका है। PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर 5d डैश प्लस 6d डैश स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2x। यानी इक्वेशन नंबर 1 का जो ये लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन है ये राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में चला जाता है, इसका मतलब PI होता है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो d को रिप्लेस करेंगे हम -2 से क्योंकि x का कोफिशिएंट -2 है, और d डैश को रिप्लेस करेंगे हम 1 से क्योंकि y का कोफिशिएंट फंक्शन में 1 है। तो जैसे ही मैंने d और d डैश को रिप्लेस किया है तो ये अंडरलाइंड डिनोमिनेटर 0 हो गया है। तो इसलिए मैंने मेंशन किया है केस ऑफ फेलियर। तो यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के फंक्शन को d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करने के बाद में लास्ट स्टेप में आ गया है x इंटू 1 अपॉन 2d प्लस 5d डैश इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2x। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब इसे मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो ये अब चूंकि ये फंक्शन आप लास्ट स्लाइड पे जाके देख सकते हैं, ये लास्ट स्टेप में आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है, तो मैं इसे फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लूँगा। तो देखिए ये बन गया है x इंटू 1/2, डी को रिप्लेस किया है -2 से, +5 डी डैश को रिप्लेस किया है 1 से। फंक्शन इज इंटीग्रेशन 1/u du, क्योंकि y - 2x को u मान लिया है, तो इंटीग्रेट किया है 1/u को, तो ये बन गया है log u। तो आपका इक्वेशन नंबर 3 में पी आई आ गया है x इंटू लॉग y - 2x। सी एफ और पी आई को ऐड करके आपने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बीच के सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, वो आप सॉल्व कर लेंगे, सारे ही केस ऑफ फेलियर पर बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डी स्क्वायर डी डैश -2d डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 को लेने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि ये एकमात्र क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है जिसमें d की पावर तो स्क्वायर है मैक्सिमम और डी डैश की पावर क्यूब है। यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में नोट लिखा था केस ऑफ फेलियर, केस नंबर 4 में नोट नंबर 2 लिखा था, जब डी डैश की पावर ज़्यादा होती हैं तो हम केस ऑफ फेल होने की स्टेज पर y से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी डैश के रेस्पेक्ट में। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हम कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली है, d को m से और d डैश को 1 से रिप्लेस कर दिया है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने में एक प्रॉब्लम आई है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन क्यूबिक इक्वेशन था, लेकिन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई है। इसका मतलब ये सही सलूशन नहीं देगी, इसीलिए इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड को मैंने रीराइट कर लिया है, डी डैश कॉमन आ गया है, तो ये बन गया है डी डैश डी स्क्वायर -2d प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0, केवल लेफ्ट हैंड साइड ली है। इसके लिए मैं सी एफ और पी आई लिखना, सबसे पहले सी एफ लिखना चाह रहा हूँ। तो देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए मैंने m की वैल्यू निकाल ली है, ये रिपीटेड रूट है 1 1, तो मैंने सी एफ लिखना शुरू किया है। सबसे पहले मैंने सी एफ लिखा है डी डैश के लिए, देख लीजिए आप, डी डैश के लिए सी एफ आएगा f1x, और फिर मैंने सी एफ लिखा है m इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी f2y प्लस x, और रिपीटेड रूट 1 के लिए सी एफ लिखा है x इंटू f3y प्लस x। इक्वेशन नंबर 2 में सी एफ आ गया है। अब मैं पी आई निकालना स्टार्ट कर रहा हूँ। पी आई इज इक्वल टू 1/d डैश क्यूब डी स्क्वायर डी डैश -2d डी डैश स्क्वायर। मैंने इसे रीराइट करके लिख लिया है क्योंकि डी डैश की पावर अधिक है, तो डी डैश को मैंने डी डैश की फॉर्म में लिख लिया है। सबसे पहले डी डैश की पावर क्यूब की है, आप समझ ही गए। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पर मैंने मार्क किया है, अभी ये टिक मार्क किया है, आप देख लीजिए, डी डैश को रिप्लेस करेंगे हम 0 से, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन है 1/x², यानी x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी 0 है। तो डी डैश को मैं 0 से और d को मैं 1 से रिप्लेस करूँगा, तो डिनोमिनेटर पूरा 0 बन गया है। इसीलिए मैंने मेंशन किया है इट इज़ केस ऑफ फेलियर। y से मल्टीप्लाई कर दिया है और डिनोमिनेटर को डी डैश के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो देखिए आपका स्टेप आ गया है y इंटू 1/3d डैश स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर -4d डी डैश इंटू 1/x²। अब मैंने d डैश को रिप्लेस किया है 0 से और d को रिप्लेस किया है 1 से। तो नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए, ये बन गया है y/3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 0, यानी
डिनोमिनेटर में इस बार 1 आ गया है तो मैं 2 बार इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था डिनोमिनेटर में। 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1/u² du, क्योंकि u को मैंने मान लिया है x, जैसा कि हम केस नंबर 1 में करते थे। तो देखिए इसे मैंने 2 बार इंटीग्रेट कर लिया है, तो मेरे पास में 2 बार इंटीग्रेशन करने के बाद में आ गया है -y log x इक्वेशन नंबर 3 में। क्योंकि 1/u² को जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो माइनस के 1/u आता है, और माइनस के 1/u को जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो माइनस का log u आता है। तो इक्वेशन नंबर 3 इज जस्टिफाइड। कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर पेज नंबर 4 के लास्ट स्टेप में दिया हुआ है। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गए हैं। इस टाइप से होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के मैंने चारों केस डिस्कस कर लिए हैं। सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसका पहले CF निकालना सीखेंगे, फिर PI। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही।